my dear student, today I am going to explain Coulomb's law in vector form। तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस हमने ये लिया कि when both charges are of similar in nature, ठीक है। तो आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हो कि ये हमारा फिगर है जिसमें दो A और B, A पे Q1 चार्ज रखा है और B पर हमारा Q2 चार्ज रखा है एंड देयर सेपरेशन इज R, ठीक है। तो 1 पे हमारा जो फोर्स लगेगा ड्यू टू सेकेंड वन, तो इसको हम F12 लिखते हैं वेक्टर के साथ, ठीक है। और 2 पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू 1 वो हम F21 लिखते हैं, ठीक है। अब चूँकि व्हेन द बोथ चार्जेज आर सिमिलर इन नेचर, तो सिमिलर अगर है तो जाहिर सी बात है रिपल्सिव फोर्स हमारा लगेगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स है, दिख रहा है आप लोगों को फिगर में कि ये 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर के, जो कि इनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो 1 से 2 को ज्वाइन करने वाला, यानी यहाँ से ये वाला जो डायरेक्शन है इसके अलोंग वो हमारा R12 है और 2 से 1 वाला ये R21 यूनिट वेक्टर है। अब हम लोगों ने स्केलर फॉर्म में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो फोर्स लगता है Q1 और Q2 के बीच में वो हमारा सेम मैग्नीट्यूड का होता है, चाहे इस पर हम फोर्स निकालें चाहे इस पर हम फोर्स निकालें। यानी F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा। और फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला भी हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं सिंपली स्केलर फॉर्म में कि F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा स्केलर फॉर्म है। लेकिन जब इसको वेक्टर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो ध्यान रखना होता है डायरेक्शन भी, और कौन वाला यूनिट वेक्टर किस वाले के साथ यूज करना है ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैटर करता है। तो देखो ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में F12 है इसी के डायरेक्शन वाला हम लोग यूनिट वेक्टर भी यूज करते हैं। तो अगर हम F12 को लिखना चाहें तो स्मॉल के का मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड चार्जेज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सेपरेशन इज R है तो हम R स्क्वायर लेंगे, और डायरेक्शन के लिए 1-2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1-2 के लिए हमारा कौन सा यूनिट वेक्टर उसी के अलॉन्ग है तो R21, तो हम लोग लिखते हैं R21 के ऊपर कैप, ठीक है। तो ये हमारा F12 वेक्टर है जो कि 1 पे फोर्स लग रहा है। यानी इसका स्टेटमेंट आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। उसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें आप चाहो तो कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो आप लिख सकते हो कि F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। आप देख पा रहे हो, इस वाले फार्मूले को ध्यान से देखो और इस वाले फार्मूले को ध्यान से देखो। तो जब आप दोनों को ध्यान से देख रहे हो तो इसमें हमारा यूज है R21 और इसमें यूज है R12 एंड बोथ द डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। यानी कि R12 की अगर हम बात करें तो ये R21 माइनस साइन के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो जब इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें और कंपेयर करके और लिख दें एक ही फॉर्म में, यानी कि 21 को हम इंटरचेंज करके 12 लिखें या 12 को इंटरचेंज करके 21 लिखें तो माइनस का साइन ऑटोमेटिकली हमारा आ जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम ये बात लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर जो है विच इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो ये हमारा स्केलर फॉर्म है कूलॉम्स लॉ का, ये पूरा फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया केस 1। अब केस 2 के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जब हम अपोजिट नेचर की बात करते हैं कि व्हेन बोथ चार्जेज आर ऑफ अपोजिट नेचर इट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट बिटवीन दिस टू चार्जेज। तो Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B। तो 1 पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू सेकेंड वन वो हमारा F12 है जो कि ये मेंशन है, और 2 पे जो फोर्स लगेगा इस 1 के वजह से वो F21 है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा अब डायरेक्शन की बात करें तो इसी के अलॉन्ग हमारा ये यूनिट वेक्टर काम कर रहा है और इस फोर्स के अकॉर्डिंग ये वाला यूनिट वेक्टर हमारा काम कर रहा है। तो अब अगर हम दोनों फोर्सेस की वैल्यू को लिखना चाहें कि F12 इज इक्वल टू, तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये R जो है इन दोनों A और B के बीच का सेपरेशन है। R इज़ द सेपरेशन बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2, और यहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर जो आ जाएगा वो 1-2 ही आ जाएगा। और जब 21 की वैल्यू लिखेंगे तो 21 में भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R
R12 ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि R12 और R21 का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम अगर इन दोनों ही फोर्सेज को अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके लिखें या कंबाइंड करके लिखें तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि F12 इज इक्वल टू माइनस F12। अब ये चीज़ इस न्यूटन के तीसरे नियम को भी वेरीफाई करता है, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम हमारा कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले पर लगाएगा विथ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा बराबर है। माइनस साइन इंडिकेट दैट कि डायरेक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेज आर अपोजिट टू ईच अदर, और इक्वल का साइन मतलब इक्वल भी है, ठीक है। तो ये हमारे दो केसेस होते हैं कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में, व्हेन द चार्जेज आर आइडेंटिकल इन नेचर एंड व्हेन चार्जेज आर अपोजिट इन नेचर। तो जब अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्टिव होगा, और अट्रैक्टिव के केस में हमारे कुछ ऐसे लिखे जाएंगे फॉर्मूले, और जब आइडेंटिकल चार्जेज नहीं होंगे नेचर में, आइडेंटिकल नेचर के होंगे, ठीक है, यानी कि ये भी पॉजिटिव नेचर या ये भी पॉजिटिव नेचर, या ये कह लो ये नेगेटिव नेचर है तो ये भी नेगेटिव नेचर का है। इन दैट केस में हमारा यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 2 के साथ 2 1 आएगा और 2 1 वाले के साथ 1 2 आएगा, और यहाँ भी 1 2 एंड 2 1 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो दैट्स वाई फोर्स की जो रिजल्ट आएंगे वो ऐसे ही आएंगे 1 2 एंड 2 1, ठीक है। तो ये हमारा कूलॉम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में। थैंक यू।